हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बीवी के हाथों शोहर मौत के घाट और जमीन के तनाजे पर 10 अफराद का कत्ल और माशरे में पनपती जुर्म की कई और कहानियां। वेलकम बैक। जायदाद की हवस या मामूली घरेलू झगड़ा, मगर अपनी नोयत का एक अनोखा वाकया। कैसे शोरकोट में एक बीवी ने अपने शोहर का गला दबाकर उसे अपनी नींद सुला दिया। मोहम्मद याकूब की बीवी ने शोर मचाया तो अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए, लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे तो मोहम्मद याकूब मर चुका था। बीवी ने इलाका मकीनों को बताया कि उसके शौहर को खून की उल्टियां आ रही थीं, इसलिए उसने मदद के लिए आवाज दी। ताहम उसका शौहर जान की बाजी हार गया। लेकिन इकट्ठे होने वाले अफराद को शक हुआ कि सुनाई जाने वाली सारी कहानी मन गढ़ंत है, क्योंकि खून की उल्टियों के कोई आसार न थे। अलबत्ता कुछ निशान जरूर मिले, लेकिन मुतवफ्फी की गर्दन पर गला दबाने और नाखूनों के निशान, जिसने मुलजिमा के इस ड्रामे का पोल खोल दिया। रिश्तेदारों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया तो उसने इकरार जुर्म कर लिया। इकरार जुर्म कर लिया, लेकिन सवाल यह था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने खातून को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने सुहाग को अपने ही हाथों से मौत के सुपुर्द कर दिया। मोहल्ला डॉक्टर सियाल वाली गली शोरकोट छावनी में पेश आने वाले इस वाकये की हकीकत जानने जब जुर्म बोलता है कि टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि शौहर को मारने वाली खातून मसर्रत बीबी याकूब अली की दूसरी बीवी थी। जब पहली बीवी बशीरा बीबी 17 बरस कबल वफात पा गई तो तब उसने अपनी चचाजाद मसर्रत से दूसरी शादी की। मुलजिमा मसर्रत बीबी के मुताबिक मुतवफ्फी उस पर तशद्दुद करता था और खर्चा नहीं देता था। तंग आकर उसने ये इंतहाई कदम उठाया। मुलजिमा की बात तो सुन लिया आपने, लेकिन मुतवफ्फी याकूब के भतीजे मुकदमे के मुद्दई मोहम्मद नसीर के मुताबिक मसर्रत अपने उम्र रसीदा शौहर से अक्सर लड़ती झगड़ती रहती थी। अक्सर औकात तो उसको खाना तक भी न देती। उसकी नजर सिर्फ मकान पर थी, जिसे वो हर हाल में हत्याना चाहती थी। मोहम्मद याकूब ने मकान फरोख्त करने का इरादा किया तो मुलजिमा उसकी जान के दर पे हो गई और मौका मिलते ही उसका गला दबाकर हलाक कर दिया। बाप के बेरहमाना कत्ल पर गम में डूबी याकूब की बेटी परवीन अख्तर भी मुलजिमा को फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहती है। शोहर को मौत के घाट उतार कर क्या मकान मुसर्रत बीवी को मिल जाएगा? अगर मिल भी जाता है तो उसे कब तक अपने पास रखती है? सब यही छोड़ छाड़ कर आखिर उसने भी चले जाना था, लेकिन न जाने हमें हकीकत और सच्चाई का रास्ता दिखाई क्यों नहीं देता।